कभी नहीं सोचा कि मुझे इस टाइम पर निखार और मिज़ान को छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। पहुँच गया हूँ दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के पास। आइए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग दुबई में रहते हैं और यहीं पे काम करते हैं, लेकिन ऑफिस के काम से अब मुझे जाना पड़ेगा एक नई कंट्री में। तो आइए आपको ले चलता हूँ इस जर्नी पर अपने साथ और घुमाता हूँ एक वर्ल्ड फेमस सिटी। तो गाइस मैंने अब बैगेज चेक इन कर लिया है और लकीली इस कंट्री में जाने के लिए आपको PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। You should have your COVID vaccination certificate, that is it. अब मैं यूज़ करूँगा पीछे दिख रहे स्मार्ट गेट को इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए। और मेरी फ़्लाइट डिपार्ट होगी टर्मिनल 3 से, जो कि बहुत ही बड़ा टर्मिनल है। ये लिफ्ट इतनी बड़ी थी कि एक साथ 100 लोगों को कैरी कर सकती है। तो गाइस हम मसरूर को छोड़ के आ चुके हैं और अब देखते हैं कि कैसी कटती है हमारी ज़िंदगी मसरूर के बिना। क्या हम पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं? लेट्स सी। पहुंच गए हैं हम एयरपोर्ट के लाउंज में जाने के लिए। आई एम होपिंग कि ये डिसअपॉइंट ना करे, तो आपको ले चलता अपने साथ में। लेट्स सी। एयरपोर्ट से ट्रैवल करते टाइम लाउंज का एक्सपीरियंस हम लोग ज़रूर एंजॉय करते हैं। बोर्डिंग शुरू होने में 1 घंटा बाकी है, तो आराम से लाउंज में बैठ के खाने का मज़ा लेते हैं और यहीं पर वेट करते हैं। दिस वॉज मरहबा लाउंज एंड ओवरऑल रेटिंग शुड बी 3 आउट ऑफ 5। फ्लाइट में बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। तो आज हम फ्लाई कर रहे हैं एमिरेट्स की एयरलाइन, जो कि है एयरबस 380। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइनर है। इसका सिर्फ विंग ही 80 मीटर का है और इसकी टॉप स्पीड 1185 किलोमीटर पर आवर की है। और इसके टॉप, बॉटम और फ्रंट पे लगे कैमरों से आप आसपास के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। और डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमें लगेंगे 4 घंटे। तब तक मैं ड्यून मूवी देखता हूं, क्योंकि ये ऑस्कर विनिंग मूवी मुझसे रह गई थी, तो आज इसको मैं निपटा लेता हूँ। देवियों और सज्जनों, हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर। दिन के 5 बज रहे हैं और तापमान है सिर्फ 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप फटाफट बाहर निकलते हैं और चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। और यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ की तरह डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लिए सेपरेट काउंटर्स नहीं हैं और आप किसी भी काउंटर पर जा सकते हैं। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने बैगेज के लिए और 10 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मेरा बैगेज नहीं आया। तो जब आप अपने बैगेज का वेट कर रहे होते हैं तो आप बेल्ट पर रखे हर बैग को बहुत ही होप की नज़रों से देखते हैं। दिल को आप समझाते रहते हैं कि हाँ, कुछ और मिनट और मेरा बैगेज आ जाएगा। और 25 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मेरा बैगेज नहीं आया है और थक हार के मैं इस ट्रॉली पर बैठ गया हूँ। कहीं मेरा बैग गुम तो नहीं हो गया? थैंक गॉड 35 मिनट वेट करने के बाद मुझे मेरा बैग मिल गया। So guys, finally I am out of the airport. Thank God. And all this time my hotel driver was waiting for me. जब आप यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और आपको लोगों से कम्युनिकेशन करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन तक पहुंचने के लिए आप ऊबर और दीदी जैसे टैक्सी ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और डेटा यूज़ करने के लिए आप एयरपोर्ट से ही सिम ख़रीद सकते हैं। एतिसलात या वोडाफोन में से आप कोई भी नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे प्लान्स देते हैं। और 30 मिनट्स की ड्राइव करने के बाद में हम पहुंच गए हैं अपने होटल। इस कंट्री की हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी पर्पस के लिए बैगेज स्कैनर होता है, तो अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर यू। और होटल में चेक इन करने के बाद में आई गॉट माई रूम की। आपको दिखाता हूँ कैसा है रूम। दिस इज़ अ 5-स्टार होटल। दिस प्रॉपर्टी इज़ ह्यूज एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो आइए आपको रूम का क्विक टूर दे देता हूँ। ये है एंट्रेंस लॉबी और राइट साइड में है बाथरूम। बाथरूम काफ़ी स्पेशियस और ख़ूबसूरत है। लेफ़्ट साइड में ये बाथटब है
और राइट साइड में लेबोरेटरी और विजिट की फैसिलिटी दी हुई है। और यहाँ पर है कॉफ़ी और मिनी फ्रिज का एरिया, अ बिग वॉल टीवी और एक किंग साइज बेड, ब्यूटीफुल एंड क्लासी lighting and furnishings. I like this chair and these curtains, and this message on the TV is very welcoming. और आप रूम से बाथरूम का और बाथरूम से रूम का नज़ारा भी ले सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस रूम की USP जो कि है इसका व्यू। इस होटल का नाम लेक व्यू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके आसपास कोई लेक नहीं है। चेक इन करते टाइम मैंने स्टाफ से पूछा कि मुझे बेस्ट व्यू चाहिए तो आप मुझे लेक व्यू दे दो, एंड ही सेड कि बेस्ट व्यू जो है वो पूल व्यू है। तो मैंने कहा कि आपको अपने होटल का नाम लेक व्यू से बदल के पूल व्यू कर देना चाहिए। और इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग अपने प्री वेडिंग शूट्स या फिर डिफरेंट इवेंट्स के शूट्स भी करवाते हैं। तो कल ले चलता हूँ आपको पूल एरिया पे और दिखाता हूँ पास से। So guys, this is my routine. Because I have to keep her busy so she doesn't misses her dad, you know. And she gets tired after swimming, तो वो बहुत आराम से सो जाती है, जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। Hi, say hi. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है पहली सुबह, तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या होता है आज हमारे साथ। शुरुआत करते हैं इस अच्छे खूबसूरत व्यू को देख के। तो जल्दी से फ्रेश होते हैं और चलते हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है और शुरू करते हैं अपना दिन। लेट्स गो। लेट्स सी कि आज क्या है मेरा वेट, और जब यहाँ से जाऊँगा वापस दुबई तो कितना होगा वेट। तो गाइस अभी मिज़ेन सो रही है इसलिए मैं शूट कर पा रही हूँ। जैसे ही वो उठती है मैं उसको लेके जाती हूँ मॉस्क में, एंड आई एम नॉट श्योर कि वहाँ जाके मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं। अगर अलाउड हुआ तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों को अंदर से दिखाऊँगी यहाँ की मॉस्क। तो लंच करने के लिए हम पहुंच गए हैं इस खूबसूरत डाउनटाउन मॉल में, और बहुत खोजबीन और विचार विमर्श के बाद में हमने डिसाइड किया कि सेफ खेलते हैं और इटालियन ही खाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस कंट्री में आपको खाने में थोड़ी तो मुश्किल होगी ही, और अगर आप मीट लवर हैं या फिर सी फूड लवर हैं तो फिर तो आप यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। खाना बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा था। और अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि यहाँ पर लोग अंदर बैठकर भी स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर हम गए सिम ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से सिम नहीं ख़रीदा था। आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट यहाँ पर सिम का जो प्लान होता है सबवे की तरह मिलता है। यू कैन ऐड एनी फीचर एंड यू कैन पे फॉर इट। फिर मैंने अपने कॉलीग से कहा कि वो हर मंथ एक नया सिम ले और हमारे व्यूअर्स को बताया कि कौन सा सिम सबसे बेस्ट है टूरिस्ट्स के लिए। एंड दिस कंट्री इज़ कम्प्लीटली मास्क फ्री, तो यहाँ पे बिना मास्क के घूमने में बहुत ही फ्री फील हो रहा था, बहुत ही रिलीविंग लग रहा था, बहुत मज़ा आया। और जो लोग दुबई में रहते हैं वो बताएं कि ये कौन सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये बॉल है।
तो इस मॉल में काफ़ी सारी ऐसी दुकानें हैं जो ऐसे रोड साइड पे लगाई है लोगों ने, और ये सारी मोस्टली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो अपने वो कपड़े और ज्वेलरीज बेच रहे हैं। अब शाम का वक्त हो गया है, तो चलते हैं स्विमिंग करने के लिए और एंजॉय करते हैं यहाँ की गर्मी। सो इट वॉज अ गुड स्विम, बट पानी बहुत ही ठंडा हो गया था, तो मुझे जल्दी बाहर आना पड़ा। और ऐसे पब्लिक स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं, और वो वहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नहा के आते हैं कि नहीं आते हैं, और स्विमिंग एटिकेट्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए आई डोंट प्रेफर कि मैं मुँह डाल के स्विमिंग करूँ, ऊपर से स्विमिंग करना प्रेफर करता हूँ। व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इट? हाँ बेबी, डैडा आ जाएंगे। ओके, चलो चलो, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। विल गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। ये लेट्स सी, लुक देयर 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 मिज़ेन। Oh, you want to buy tomato? Oh, no, no. Give me, give to mama. Give to mama. ना बेबी, मुंह में मत ले लेना, गंदा है। अब मैं जा रहा हूँ क्लब लाउंज में, इस होटल के, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कल का दिन बहुत ही लंबा होने वाला है। कल हम जा घूमने के लिए, और हम देखेंगे बहुत कुछ। चलिए प्लानिंग करते हैं। पहुंच गया हूँ दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के पास, द ग्रेट पिरामिड्स। पिरामिड्स देखने आ रहे हैं तो अपने साथ ये चीज़ें ज़रूर लेकर आए।